नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो जीवन के लिए आवश्यक है। उन व्यक्तियों के लिए अति आवश्यक है जो जीवन में हार मान चुके हैं और जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया और जीवन भर यह ऐसे कहा जा सकता है अभी तक इधर उधर व्यर्थ में ही भटकते रहे और सफलता उनके हाथ नहीं लगी। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को निराश होकर, हतोत्साहित होकर, घबराकर हाथ पे हाथ रखकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उन्हें सोचना चाहिए और ये मन में ठान लेना है कि जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। तीन बातें सामने निकलती है। जहां तुम खड़े हो अर्थात वर्तमान में जिस स्थिति पर आप हो वहीं से आप शुरुआत करो। आपसे पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इन सब बातों को नजरअंदाज करके, सब बातों को भूल करके हमें नए सिरे से शुरुआत करना है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो संसाधन है, जो सुविधाएं हैं, उन्हीं का उपयोग करना है, उन्हीं का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है और वह करना है जो हम कर सकते हैं। अर्थात हम में क्या क्षमता है, हमारी क्या योग्यता है, उसका भरपूर उपयोग करना है। इसके अलावा जो व्यक्ति ये सोच लेते हैं कि ये मेरे लिए असंभव है, काम का प्रारंभ हुआ नहीं और उससे पहले ही हम निराश मान लेते हैं कि जैसे जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है, परंतु जब कार्य का प्रारंभ हो जाता है धीरे धीरे वो आसान होता जाता है। इसके लिए दृढ़ता और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। मात्र कल्पना करने या स्वप्न सजाने से ही कार्य की सिद्धि नहीं होगी। उसके प्रति हमें अपने आप में दृढ़ होना होगा और उसके प्रति ईमानदारी बरतनी होगी। इसके साथ साथ हमें ना कभी भूतकाल के बारे में सोचना होगा और नई भविष्य की चिंता करनी होगी। भूतकाल के बारे में सोच करके हम दुखित होते हैं और व्यर्थ में ही भविष्य की चिंता करके हम दुखित होते हैं और अनेक प्रकार की संभावनाओं और असंभावनाओं के चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं। इसलिए हमारे दिमाग से सिर्फ उन्हीं बातों को याद रखना है जो वर्तमान में है, अर्थात अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ। गौतम बुद्ध ने भी ऐसा ही माना है। जब हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन शांत होगा और धैर्य के साथ, प्रसन्नता के साथ हम हमारे कार्य के प्रति ईमानदारी बरतेंगे और उस ओर अग्रसर होगा। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है हार मान लेना। सफल होने का सबसे निश्चित और महत्वपूर्ण तरीका है हमेशा एक और प्रयास करना। अर्थात एक पराजय के बाद, एक असफलता के बाद हमें हार नहीं माननी। जब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हमें प्रयास करने हैं। अर्थात हमें फिर से प्रयास करने होंगे। निराश होने की आवश्यकता नहीं। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। इसलिए मन में दृढ़ होना है और निश्चित रूप से यह सोचना है कि ये कार्य मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगी। क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। एक ना एक दिन यह मेहनत ही हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। मित्रों, हमें सर्वप्रथम अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ईमानदारी से सही राह चलते हुए
निरंतर प्रयासों के माध्यम से वहां पहुंचना है, वो निश्चित रूप से पहुंचा जा सकता है। परंतु हम लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं कि हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, लेकिन उस पर कार्यविधि क्रियाविधि नहीं करते, उसका अमल नहीं करते, और कार्य करने से पहले ही अनेक प्रकार की असंभावनाओं के घेरे में उलझ जाते हैं, जो निरर्थक और व्यर्थ होती है। उनसे हमें बचना चाहिए, और उसके बाद हम किस्मत को दोष देते हैं। मित्रों, किस्मत उसी का साथ देते हैं जो सच्चे कर्मशील होते हैं, सच्चे सूरवीर होते हैं, अपने लक्ष्य पर ईमानदारी से कार्य करते हैं। निश्चित रूप से किस्मत उसका साथ देती है। किस्मत बनाने वाला और कोई नहीं, स्वयं ही होता है। अपने कर्म से किस्मत बना देता है, किस्मत बदल देता है, और बदल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला भी यही मनुष्य है। वो भी हम में से ही होते हैं। इसलिए उठो और दृढ़ बनो, दृढ़ता के साथ ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ो। निश्चित रूप से मंजिल एक ना एक दिन आपकी राहों में होगी। इसके साथ हमें विश्वास बनाना होगा। सफलता पाने से पहले हमें विश्वास करना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप को जगाना होगा, और जग करके उस ओर चलना होगा जहां हमें जाना है। यही सफलता को पाने का एक तरीका है, एक रास्ता है, एक माध्यम है। व्यथित, दुखित, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग निरर्थक और व्यर्थ में चिंतित होते हैं, करते कुछ नहीं, सफलता उनसे दूर रहती है। ऐसे ही लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं। इसलिए जीवन का एक लक्ष्य होना है, उसे निर्धारित करना है। सभी दूसरे व्यर्थ के विचारों को अपने दिमाग से निकालना है। यही सफलता की पूंजी है। ऐसा ही स्वामी विवेकानंद ने कहा है। अक्सर हम देखते हैं युवा पीढ़ी है, दिशा भ्रमित हो रही है। जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पाती है, और जो उन्हें नहीं करना चाहिए उसमें अपने मन को लगाते हैं। परिणाम आपके सामने होता है। ना उनमें धैर्य है, ना उनमें विचारों की उदात्तता है। फिर हतोत्साहित होते हैं, निराश होते हैं, और जीवन का दाव हार बैठते हैं। ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे युवाओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कर्मशील बनो, अपने कर्तव्य पर चलो। सफलता एक ना एक दिन आपके कदमों को चूमेगी। यही मेरी प्रेरणा है, मेरा कथन है, और मेरा कहना है। धन्यवाद।